भाई मैं जब नल बाजार में बर्तन की दुकान में काम करता था तो वहाँ पे शमा मेहंदी के ऊपर एक घर है। तो मैं तो जब वहाँ से रोज काम पे आता जाता था निकलता था तो वो रोज घर देखता था और सोचता था इधर भाड़े पे घर लूं। तो जो ये सपने देख रहा था भाई, सपना तो यही था। तो मैं जहाँ हूँ वो तो मेरे सपने से भी बियॉन्ड है। Tell me about your mother and tell me about your childhood. वो आप देख रहे हो कि आपके मॉम डैड का झगड़ा हो रहा है और झगड़े में हर झगड़े का एंड ये हो रहा है दैट आपके माँ को मार पड़ रही है। यू आर क्राइंग इन द कॉर्नर बट आप कुछ कर नहीं सकते उस चीज का। अपनी लाइफ में कभी गरीब फील नहीं किया मैंने। यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ ऑल दिस। दैट गरीबी विल बी द लास्ट पेन भाई। और उससे गहरे दर्द है। तो ये जो रियलिटी शोज, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग होता है ये, बट आई लर्नड कि मर्द आदमी एक बार दिल टूटने के बाद ना खुद को जोड़ना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली इफ देव गॉन थ्रू एन इवेंट जहाँ पे उनको सेंस ऑफ बिट्रेयल एक्यूमुलेट हो गया है। मर्द आदमी कहता है नहीं है ये दुनिया, प्यार करने खट्टा हो जाता है आदमी। आप विलन बन जाते हो। हाँ। और मैं गुजर गया उससे। मैं अपनी ज़िंदगी में विलन बन गया अपने एक एक्सपीरियंस के बाद ना। आई वॉज विलन। मुझे दुनिया बुरी लगने लगी, मुझे हर चीज़ में गलत लगने लगा, हर चीज़ मतलबी लगने लगी, हर चीज़ टेम्परेरी लगने लगी। मेंटली आई वॉज देयर। तो मैं वही बोल रहा हूँ। आपने जो थेरेपी बोला तो मैंने क्यों बोला कि हमारे को पता है कि हमारी नमाज थेरेपी है। तो उस वक्त यही था कि ऊपर वाले पे छोड़ दिया है ना जब आपने जिम्मेदारी। आप ऑलवेज बोलते हो ना कि यार वो मेरा एक ऑर्गेनाइजर है, बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज करता है, इसको मैं एक कॉल कर दूंगा ना तो सब हो जाएगा, टिकट विकेट होटल सब ऑर्गेनाइज हो जाएगा, राइट? यू ट्रस्ट समवन कि जिसका रेटिंग 4.6 है। Zomato डिलीवरी 4.6। हाँ, तो यू ट्रस्ट देम कि वो भाई 4.5 स्टार। अब पूरी दुनिया में वो कायनात में जितने तारे हैं स्टार, वो सारे स्टार बनाने वाले के पास जाओ तो उससे बढ़िया ऑर्गेनाइजर तो कोई है नहीं। तो मैंने जब अपना काम खुद से के समझ लिया कि भाई मेरे बस की नहीं है, ऊपर वाला देख ले, और मैंने वो मांगा है और मेरे को मिला है। तो मेरे लिए वो थेरेपी भी वही थी। और मेरे लिए जब आपने बोला कि एक बार दिल टूट गया तो टूट गया, अब वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं वो मुश्किल वक्त में जब मैंने वहाँ छोड़ दिया ना तो ऊपर वाले ने बोला कि नहीं, इट कैन बी फिक्स्ड, ये फिक्स हो सकता है। मेरे लिए बहुत आसान है, तेरे लिए मुश्किल है, बट मेरे लिए बहुत आसान है, तो मैं कर दूंगा। मेरी रिसर्च में एक क्लिप आई निकल के, वेयर आई एम नॉट श्योर कौन से शो से थे, बट यू वर टॉकिंग अबाउट योर मदर। आई थिंक, एंड आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर मदर, बट आई थिंक देयर इज अ वेरी अलाइव फेमिनिन पार्ट ऑफ यू। आपने कुछ भी सुना, आपने कुछ भी देखा, उससे अच्छा पिक किया गया। मैं हमेशा कहता हूँ, ये बहुत बार कहता हूँ, हजरत अली कहते थे कि किसी चीज में कमी निकालना, कोई इंसान, वो उस मक्खी की मिसाल है जो पूरे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर जख्म पे बैठती है। मक्खी गंदी जगह पे ही बैठेगी। तो आप जब आपको पूरा एक खूबसूरत जिस्म नागवारा हो और एक जख्म गंदी जगह जो पीप है वो अगर आप बैठना चूज करते हो ना, तो आप सिर्फ वो मक्खी हो मेरे लिए। और मक्खी को उड़ा दिया जाए, मार दिया जाए, मेरा दिमाग मार देगा, मेरा दिल उड़ा देगा। तो मेरे लिए तो तुम मक्खी हो, तुम बिना सकते हो, मेरे जख्म पे बैठ सकते हो, ठीक है बैठो, मजे लो, हाथ साफ करके जाओ, बट उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है। तो मैं अगर चाहता हूँ कि हर इंसान ऐसा सोचे, मुझे खुद को सोचना बहुत जरूरी। तो दिस इज मी कि मैं खूबसूरत जिस्म देखूंगा इंसान का, उसका जख्म नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल होता तो हमेशा ख्याल आता है, मैं जब भी प्राइवेट हॉस्पिटल जाता हूँ, कभी भी
आज भी बच्चे के लिए, बहन के लिए, अपने लिए, किसी के लिए भी, या किसी को देखने, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में द मोमेंट आई एंटर, आई सी द फैसिलिटीज़, आई सी पीपल हु हैज़ मनी, जिसके पास पैसा है और उनको बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट मिलती है, आई फील के यार प्राइवेट हॉस्पिटल उस दिन गए होते तो सिविल क्यों गए, प्राइवेट हॉस्पिटल गए होते तो ऐसा भी नहीं था कि कहीं से कर्जा लेके पैसा नहीं भर सकते थे, कुछ भी कर ही लेते, जान बच जाए तो। सिविल हॉस्पिटल क्यों, 50 बेड लगे हुए उधर क्यों, नहीं समझ रहा। बट आज भी ऐसा दिल कभी कभी चला जाता है कि यार ये नहीं होता तो ये होता, ये नहीं होता तो ये होता, बट फिर एंड में वहीं आ जाते कि नहीं, अब वो ऊपर वाले ने लिखा था तो उसको कोई नहीं रोक सकता। बट जब ये हुआ होगा तब नाराज़गी तो आई होगी भाई मन में। बहुत। किससे नाराज़ थे, पापा से कि मम्मी से? सबसे, डैड की पूरी फैमिली से। मम्मी से नाराज़ नहीं थे कि चली गई मेरे को छोड़ के? वहाँ दुख था, याद थी। कितने टाइम रही नाराज़गी? मुझे लगता है कि मैं रोया भी छुप के हूँ उस वक्त, इतना कॉन्स्टेंट नहीं सबके सामने। हम लोग का वो जो टेरेस वाला घर था, ऊपर जाके रोना आ रहा है तो उधर चले आ रहा हूँ, बिकॉज ऐसा लगता था कि यार साला, ऐसा सब बोलते थे वो लोग थोड़ा मेरे को ऐसा, बच्चा रहता तो वो रहता ना कि इसको थोड़ा हल्के में रखो, नहीं, इसको थोड़ा चने के झाड़ पे चढ़ा के रखो, काइंड ऑफ, कि इसको ये बोलो कि तू देख अब घर का बड़ा है, तेरी बहनों का 3 बहनें हैं, अगर तू रोएगा तो सब कमज़ोर हो जाएंगे तुझे देख के। तो आप जब ये सुनते हो ना तो आपको लगता है कि हाँ यार सही कह रहे, तो ओके मैं नहीं रो सकता, ओके ए रो मत, चलो दुआ करो। तो वो अदाकारी कर रहा हूँ फालतू की, जस्ट बिकॉज मैंने सुना है, आई फील कि ओके दिस इज़ द राइट वे टू अप्रोच। तो मैं उस वक्त एग्जैक्टली मेरे को सीढ़ी याद आ रही है इस वक्त, कि जहाँ पे मैं रो रहा हूँ एंड जैसी आवाज़ आई है नीचे से, एंड आई वाज लाइक 2-3 सेकंड पॉज ले रहा हूँ और आवाज़ को चेंज करके बोल रहा हूँ, हाँ क्या हुआ, कि मुझे वो वॉइस में बात करनी, और वो हमेशा से वो अदाकारी बस चले आ रही है कि क्या खुली है, मेरे को काम पे आने का, सेठ का फ़ोन बज रहा है, अब इसको बोलूँगा मैं सो रहा हूँ तो ये तो गालियाँ देगा। हाँ बस इधर रोड पे ही हूँ, नींद से उठा हुआ हूँ मैं नींद से, मेरी आँख खुली तक नहीं है, बट वो झूठ खुद को बचाने के लिए उस वक्त इतना क्लियर आ रहा है। और ये शुरू कहाँ से हुआ, उस सीढ़ी पे बैठा हुआ रो रहा हूँ और नीचे से आवाज़ आई कि मुनव्वर कहाँ है। तो क्या अभी तुम्हारे पास टास्क कोई दे दिया तुम्हारे को, तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ गुजर रहे हो और तुमको कोई दे दे के भाई प्रखर ये 4-5 चीज़ें कंप्लीट कर दे, तो मेरे को तो तुमने टास्क दे दिया, घर का बड़ा बना दिया, रोना नहीं है, सबको अच्छे से हैंडल करना है, तुमने तो मेरे को फील भी नहीं करने दिया। मेरे को दूसरे दिन सुबह की बात है, तुमने मेरे को तो वो ग्रीफ भी फील नहीं करने दिया। उनकी गलती नहीं है, बट आई एम सेइंग कि नहीं किया मैंने फील, वो आई डोंट रिमेंबर, बिकॉज मुझे तो आज भी याद है कि मैं वो जनाजे में मैं आगे चल रहा हूँ बहुत ही नॉर्मली, क्राइंग इनसाइड, बट मैं नॉर्मली चल रहा था। तो अभी सब है भरा हुआ, तो किसी के लिए आया ही नहीं, नाराज़गी सबके लिए थी, बट एक वक्त के बाद सबको माफ़ कर दिया, सबको। जो फिर ऐसे हो जाता कि थोड़ा सा भी किसी ने जुल्म किया हुआ है ना, तो उसके लिए हो रहा है कि मेरे को याद है साला तूने मेरी माँ को परेशान किया, बट एक टाइम के बाद सबको ही माफ़ कर दिया कि यार ठीक है। पानी दियो। और मेरे डैड के लिए तो मेरे को कभी वो नाराज़गी आई भी नहीं, I was very angry on him, बट उनको भी जैसे रियलाइजेशन देखा, उनका रियलाइजेशन भी जब देखा तो लाइक ठीक है, एंड
समझो मॉम को 2 साल ही हुए थे एंड डैड को पैरालाइज हो गया, कंप्लीट 80% बॉडी नुकसान ही हो गया। अब इस इंसान से मैं क्या नफरत करूं, क्योंकि इसका भी तो मेरे अलावा कोई नहीं है। तो आप वो बता ही नहीं पाए। अब इसने आपको क्या बना दिया, आपको इतना फॉरगिविंग बना दिया लाइफ में, अब आपको कोई कुछ भी करके आता है, फर्क ही नहीं पड़ता। क्या आप हर चीज को लेट गो कर देते हो? आपकी लेट गो नेचर ने वो बचपन से जो बिल्ड होता गया, क्या आपने इतनी बड़ी चीज लेट गो कर दी, अब आप वो बन चुके हो कि आप बड़ी से बड़ी चीज लेट गो कर देते हो और उसमें आप घुटते हो।